ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे 11वें गुरु ने बाबा के चरण पकड़ी। इस विषय पर दादी संतरी जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। ज्ञान में आने के बाद बाबा एक बार दिल्ली में रूप ब्रदर्स अर्थात बाबा के बड़े भाई की दुकान में गए हुए थे। बाबा का रोहतास वाला 11वां गुरु आया तो बाबा को देखकर गुरुजी बोले, दादा आपको तो भगवान मिल गया। तथा उसी समय बाबा के चरणों पर गिर पड़ा तो बाबा को बड़ा आश्चर्य लगा कि कल जो मेरा गुरु था आज वह कैसे चेले की तरह चरणों में गिर रहा है। परखने की शक्ति। बाबा में परखने की शक्ति इतनी आ गई थी कि जो भी घर में जिस किसी संकल्प को लेकर आता था बाबा उसको ऐसे पूछते थे जैसे सब जानते हैं। उसको वही बात राय व सौगात देकर संतुष्ट करके भेजते थे कि उसका संकल्प साकार होने पर वह आश्चर्य व खुशी से हमेशा बाबा का गुणगान करता रहता था। बाबा ने योग द्वारा ऑपरेशन किया। मेरे को कभी दमा होता था। बाबा ऐसे हाथ रखता था दमा उतर जाता था। मैं कभी डॉक्टर की दवा नहीं करती थी। एक बार पेट में बहुत दर्द हुआ, उठ के खड़ी नहीं हो सकती थी। रहती तो बाबा के साथ थी। बाबा को चिंतन चला, यह हॉस्पिटल भी दिखाने नहीं जाती है। मैंने तो सोच रखा था बाबा बैठे हैं आपे करेंगे। डॉक्टर ने राय दी थी इसे हॉस्पिटल में भेजो। मैंने कहा मैं कभी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, अविनाशी हॉस्पिटल में बैठी हूँ, बाबा है ना। बाबा को बहुत औना था। रात को 1 बजे पलंग पर बैठकर योगदान दिया। मैंने देखा सामने बाबा को बैठे हुए। 1 से 4 बजे तक बाबा बैठे रहे। मैं यह थोड़ी समझी थी कि मेरे लिए बैठे हैं। बाबा तो वैसे भी जागते थे, लिखते थे, पढ़ते थे। तो मैंने देखा बाबा शिव बाबा से इतना योग लगा रहे थे और मेरे पेट में जैसे कटा कुटी की फीलिंग आ रही थी। 4 बजे बाबा सामने आकर खड़े हुए। पूछा, बेटी रात को नींद की? मैंने कहा, बाबा नींद तो नहीं आई पर मेरे अंदर कुछ कटाकुटी चल रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। बाबा ने कहा, हाँ अच्छा उठो, यहाँ से वहाँ बाथरूम तक चलो। मैं उठ गई, चली, कुछ नहीं हुआ। नहीं तो उठने से ही इतनी तकलीफ़ होती थी। एकदम दर्द बंद हो गया, ख़त्म हो गया, एकदम ऑपरेशन हो गया। मेरे अंदर तो भावना इतनी बढ़ गई कि बाबा जो भी करता है ठीक ही करता है। जब चाहूँ आँख खुल जाती है। बाबा 2 बजे उठ जाते थे, धीरे धीरे चलते थे। मैं भी जग जाती थी। बाबा कहते थे, तुमको नींद नहीं आती है क्या जो तुम उठ जाती हो? मैं कहती थी, नहीं बाबा नींद तो करती हूँ, ऐसे ही जाग गई। गद्दी पर ही सोती थी जो बाबा के कमरे में है। बाबा खटिया पर सोते थे। अभी तक भी मैं रात को जागती हूँ। 3:15 बजे तो खटिया छोड़ देती हूँ। सोने की इच्छा नहीं होती है। जागरूक रहने का मेरे को अभ्यास है। डॉक्टर बोलेगा नींद की गोली लो। मैं कहती हूँ मुझे ज़रूरत ही नहीं है। कभी भी मैं अलार्म नहीं लगाती, स्वतः उठने का अभ्यास है। 2 बजे 3 बजे जब चाहूँ आँख खुल जाती है। मुझे भी रहम आता है। मेरा सतोगुणी संस्कार बचपन से ही था। धीरे बोलना, किसी को दुख न देना, यह हमको समझ थी। बाबा से सीखा। जिसकी बात हो उसको सामने बोल दो। मैं बोलती हूँ। अभी कारोबार में कभी किसी को ज़ोर से कुछ बताना कहना हो जाता है, परंतु अंदर से नहीं, बाहर से बोलती हूँ। अंदर से मेरे को रहेगा कोई समय इसे बैठकर समझाओ ताकि इसकी ग्लानि ना हो। जैसे बाबा रहम करता था मुझे भी रहम आता है
कि इसकी ग्लानि माना बाबा की ग्लानि। रहती किसके पास है? बाबा के पास। कोशिश करती हूँ यह सुधर जाए तो अच्छा है। बाबा ने मेरे को समझा दिया है कि कुछ देखो तो डायरेक्ट बोलो। मैं डायरेक्ट ही बोलती हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करो। इसकी बात उसको नहीं बोलती हूँ, सुधारने की रीति से बताती हूँ ताकि उसका रिगार्ड अच्छा रहे। सहनशीलता बाबा ने सिखा दी। हमारे को कभी हद का संकल्प आया नहीं कि बाबा उसको ज़्यादा प्यार करता है या इसको ज़्यादा करता है। मेरे को एक बार बाबा मिल गया और मिला भी भरपूर है। बाबा के संग संग हो। अभी भी कोई बोले बाबा अव्यक्त हो गया, मैं कहती हूँ बाबा मेरे साथ है, चाहे व्यक्त है चाहे अव्यक्त। बाबा ने देह से न्यारा तो कर ही दिया। मेरे को अभी भी कोई बोलेगा यह काम करो, बुद्धि में आएगा करूँ, अंदर में रहेगा, बाबा को कराना होगा तो करेंगी, बाबा ले चलेगा तो जाएंगी, बाबा बोलेगा तो करेंगी। पहले तो मैं ध्यान में भी जाती थी। बाबा का प्राइवेट संदेश लाना ले जाना यह मैं ही करती थी। बीमारी में दवाई करती हूँ पर अंदर में रड़ियाँ अर्थात शोर आवाज़ नहीं है। सहनशीलता का गुण बाबा ने सिखा दिया। बचपन में मुझ में सहनशीलता नहीं थी। अंदर रोना आ जाता था कि मेरे को ऐसा क्यों बोला, लेकिन वो बाबा ने छुड़ा दिया। अब चाहे जो हो मुझे कुछ नहीं होता। बाबा गए वो भी देखा, मम्मा गई वो भी देखा, आंसू नहीं बहाए। विश्व किशोर के भी सामने थी, वो गया तो भी नहीं रोई। बाबा जो कर रहा है वो राइट है। बुद्धि को बाबा के पास रखकर जवाब देती हूँ। मैं विदेश अकेली गई, अंग्रेजी नहीं जानती हूँ। जमैका, न्यूयॉर्क आदि कई शहरों में गई। जहाँ से निकलती थी वहाँ से दिखाकर निकलती थी कि मुझे क्या चाहिए। दूध चाहिए, फल चाहिए। प्लेन वाले मेरे कागज़ आपे ही ठीक कर देते थे। कोई न कोई सहयोगी भी मिल जाता था। लौटते समय जब हम लंदन में उतरी, मुझे दादी जानकी से बात करनी थी, पर फ़ोन कहाँ है मालूम नहीं था। एक गुजराती भाई मिल गया। पासपोर्ट देखने वाली बाहर ले गई। बाहर सभी क्लास वाले खड़े थे। वो मुझे सेंटर पर ले गए। जब कभी कहीं लिफ्ट में चढ़ती थी, मुझे देख कहते थे ये तो फरिश्ते आए हैं। आकर्षण हो जाता था। सफ़ेद कपड़े पहने हैं, फरिश्ते आए हैं, ऐसे कहते थे। भावना में कई गिफ्ट भी देते थे। बाबा को याद करते करते चलती थी। बाबा पहुँचाओ। बाबा कहते हैं बाबा को याद करो, भूलो नहीं। पर मैं कहती हूँ मेरे से बाबा कभी भूलता नहीं। शरीर रूपी प्रकृति चलती रहती है। मैं बाबा को याद करती हूँ। भले कोई बात करता है पर मैं बुद्धि नहीं लगाती हूँ, जैसे सुना अनसुना। खाने पर कोई बात करेगा, मैं जवाब नहीं देती हूँ। कोई समय दे भी दूँ पर देती हूँ तो सोच कर देती हूँ। मैं बुद्धि को बाबा के पास रखकर जवाब देती हूँ। बाबा कहता था जिस समय पास कोई आए याद दिलाना, बच्ची बाबा भूल तो नहीं गए। बाबा ने जो मेरे से कराया वो मैं तो अपने पास जमा रखूँ ना। आगे अपने अनुभव में दादी संतरी जी कहती है भरी और भाकर में एक समान। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी